हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट सेशन। 4 जुलाई 2025 करंट अफेयर्स। चलिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको पिक करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी को घाना का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है। बस काम खत्म। Which African country launched a climate resilient highest civilian honor, the Office of the Order of Star of Ghana? तो घाना में अभी पीएम गए थे तो पीएम को मिला, सिंपल सी बात। नेक्स्ट, ईरान सस्पेंड्स कोऑपरेशन विथ IAEA amid न्यूक्लियर टेंशंस। देखिए, आपने सुना होगा ईरान और ईरान इजराइल का वार चल रहा था। तो इसमें इजराइल और ईरान में जो वार चल रहा था, इजराइल में जो इंडियंस फंसे थे उनको सेफली निकालने के लिए हमने लॉन्च किया था ऑपरेशन सिंधु। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया हैज लॉन्च ऑपरेशन सिंधु टू सेफली इवैक्यूएट इंडियंस ट्रैप्ड इन इजराइल, ताकि हमारे इंडियंस को कोई नुकसान न हो। तो उस हिसाब से देखा जाए तो जब पता चला कि न्यूक्लियर फैसिलिटी यूरेनियम एनरिच्ड हो रहा है तो यूएस ने भी एक काउंटर अटैक किया। तो जब यूएस ने अटैक किया तब ईरान ने डिसाइड किया कि भाई, ईरान ने सवाल किया कि ये कैसे हो सकता है, IAEA को क्वेश्चन किया। तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन गया कि कौन सा इंटरनेशनल एजेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ईरान ने अभी सस्पेंड किया है कोऑपरेशन इन 2025। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA। क्यों? क्योंकि जब यूएसए घुसा तो यूएसए ने भी बम फेंका, स्टील बॉम्बर, जो 100 मीटर अंदर जाके यूरेनियम एनरिच को कोई न्यूक्लियर है तो उसको वेस्ट रिमूव कर पाएगा। नेक्स्ट, IMF, ये बैंकिंग अवेयरनेस का बहुत ही दमदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स। IMF अप्रूव्स 4th रिव्यू ऑफ श्रीलंका EFF। EFF का मतलब होता है, EFF इट स्टैंड्स फॉर एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। तो श्रीलंका को कितना मिलियन ट्रेड का एक्स्ट्रा मिला है? 344 मिलियन एक्स्ट्रा ट्रेड मिला है। तो बैंकिंग अवेयरनेस पीपल गेट अवेयर, कितना मिलियन एक्स्ट्रा मिला है एक्सटर्नल फंड फैसिलिटी टू श्रीलंका? 344। नेक्स्ट, फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी एंड एक्स गवर्नर शेखर दत्त पासेस अवे। तो आपको क्वेश्चन में यह आ सकता है कि अभी जो फेमस लेट गवर्नर शेखर दत्त पास हुए हैं वो कौन से स्टेट के गवर्नर थे? तो आंसर सिंपल सा लिख देना है, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट, RBI बैंकों को डायरेक्ट किया है कि जो फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर है उनके क्राइम को कंट्रोल करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आजकल आपने देखा होगा, आपको कुछ भी ऐसे अनलिमिटेड फोन आ जाता है, बैंक फ्रॉड हो सकता है। तो उस फ्रॉड से हम कैसे बचें? ये सब बैंक रिलेटेड फ्रॉड ना हो, तो इसलिए बैंक का रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइंड आउट द अलार्म्स कि कौन हमको हमारे साथ कुछ फ्रॉड कर रहा है। तो ये सब उसके चेन सिस्टम्स है जिससे कि हमको रोकना चाहिए। तो बैंक्स ये सब सिस्टम करेगा तब जाके हम सेफ रहेंगे। लेकिन हमारे एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा कि कौन सा रिस्क इंडिकेटर टूल है RBI ने बैंकों को कहा है कि टू कर्ब साइबर फ्रॉड इन इंडिया? तो इसका आंसर है FRI, फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर। फ्रॉड है तो पैसे के रिलेटेड, फाइनेंशियल है तो फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपने NIPCCD का नाम सुना होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अभी अभी इसका नाम चेंज हो गया है। तो इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है? सावित्री फुले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ये रांची में है। तो ये जो है सावित्री फुले, इनके बहुत ही सोसाइटी में योगदान रहा, वुमेन एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड सेंट्रिक डेवलपमेंट में किस तरह से आगे बढ़ा जा सके। तो इसलिए उनको सम्मानित करने के लिए इसका नाम, जो नॉर्मल नाम था NIPCCD, इसका नाम बदल दिया गया। तो सीधा आपको डायरेक्टली पूछेगा तो किस सोशल वर्कर के नाम पे इसका नाम चेंज हुआ है? सावित्री फुले। तो व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ NIPCCD? सावित्री फुले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट। अभी सेंटर ने लॉन्च किया सी फ्लड। तो सीधी बात है, क्वेश्चन कुछ ऐसा आपको आएगा फ्रेंड्स कि अभी नया वेब बेस्ड ऐप फ्लड को मॉनिटर करने के लिए, फोरकास्ट करने के लिए सेंटर ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? सी फ्लड। तो टोटल फ्लड का डेकोरेशन किस तरह से हो रहा है, कैसे मैनेज करें सो दैट लोग पैनिक ना करें, लोगों के लिए कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड ए वेब बेस्ड फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम नोन एज सी फ्लड। बस खत्म, पूरा बुलेट टू बुलेट पॉइंट्स। ओके, ESIC लॉन्चेस एस्प्री टू 2025। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये टोटल डाटा है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो एस्प्री लॉन्च किया गया है, तो इसको एक क्वेश्चन आ जाएगा कि एस्प्री का फुल फॉर्म क्या है? सो स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज। ओके, तो सिंपल सा चीज है, बस आपको याद रखना है। ये जो निशान का टैग देख रहे हो, तो निशान गाड़ियों के कंपनी का मालिक अभी किसको बनाया गया है? हमारे इंडिया में जो इनके 4 लीड में लीडिंग करेंगे, he will be Saurav Vasta. Simple.
नेक्स्ट, किम मिन स्योक ऑफिशियली अपॉइंटेड एज साउथ कोरियन प्राइम मिनिस्टर। तो देखो, साउथ कोरिया में जो प्राइम मिनिस्टर एक्स थे, इनके ऊपर जो मार्शियल लॉ का केस चला था, तो इसलिए इनको बहिष्कृत कर दिया गया था। तो असेंबली में प्रेसिडेंट जो थे, तो प्रेसिडेंट ने इनका नाम नॉमिनेट किया था। तो अभी साउथ कोरिया के न्यू प्रेसिडेंट बने हैं दिस पर्सन, साउथ कोरिया। तो इतना आपको याद रखना है कि अभी अभी कौन से कंट्री के प्रेसिडेंट को इम्पीच किया गया ओवर मार्शियल लॉ, साउथ कोरिया। अभी अभी कौन से कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को इम्पीच किया गया है ड्यू टू सम टेलीफोनिक लीक मैसेजेस, थाईलैंड। ओके, तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। सब बुलेट पॉइंट्स एकदम क्रिस्पी चीज, आपका टाइम पूरा एक दिन का करंट अफेयर्स हम विद इन 5 to 7 मिनट्स कवर करते हैं। बस आपको एक बार रिवाइज कर लेना, हाँ ये पॉइंट नोट कर देना, बस इतना ही काफी है। और एक महीने का करंट अफेयर्स तो हम पूरा बुलेट में लाते ही हैं। ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।